कोविड को आप लाइटली मत लें, इट इज अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट जो कि पूरे लैंडस्केप को, डेमोग्राफी को और लोगों की सोच को बदल देगा, और ये हुआ है। कोविड ने बहुत लोगों की सोच को बदल दिया। आप बिल्कुल लखनऊ बैठे हैं, मैं दिल्ली बैठा हूं, और हमने नहीं सोचा था कोविड से पहले कि हम 90% काम अपना ऑनलाइन कर रहे होंगे, जूम के थ्रू कर रहे होंगे। बट दैट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज व्हिच इज नाउ जस्ट विद इन 3 years इट लुक्स कि यार ये तो होना ही था। रेट्रोस्पेक्टिवली माइंड बहुत अच्छे से काम करता है ना, फॉरवर्ड लुकिंग माइंड बहुत कम लोगों का होता है। अब वैसे ही जो यूएस में ये बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है ना, लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर बैंक की तो फेल हुआ, ठीक है सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया, अच्छा कोई नहीं, अब एक फर्स्ट रिपब्लिक अब खत्म हो गया। बट ये प्रॉब्लम जो है ना, ये खत्म होने वाली प्रॉब्लम नहीं है काशिफ भाई, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का मतलब ये, जब कोविड के टाइम पे लोगों के पास में एक तो मॉनेटरी प्रिंटिंग से बहुत फंड्स आए, कुछ फिस्कल लोगों को पैसे दिए गए, बैंक में लोगों ने पैसे डाल दिए, बैंक के बैलेंसेस बढ़ गए। डिपॉजिट बैंक की लाइबिलिटी होती है, वो डिपॉजिट जब वो लाइबिलिटी, तो उसके अगेंस्ट बैंक को एसेट्स खरीदने पड़ते हैं। उन्होंने एसेट्स खरीदे 1% या 1.7% यील्ड पे। यील्ड होता है कि उसका रिटर्न, या 0.15% से शुरू करते हुए 1.5% यील्ड, 30 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड, जो कि सरकार का कर्जा होता है। अब बॉन्ड्स की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, सरकार का कर्जा होता है बॉन्ड्स, जो ट्रेजरीज जिन्हें कहते हैं, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट यूएस का इशू करता है। तो उन्होंने इतने बड़े टेन्योर के जो बॉन्ड्स खरीदे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस कहीं दिख नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी लंबी गेम खेल ली, ये सिलिकॉन वैली ने या फर्स्ट रिपब्लिक ने। और ये कोई सिलिकॉन वैली या फर्स्ट रिपब्लिक नहीं, सभी बैंक्स का हाल है। उन्होंने जब इतने बॉन्ड्स खरीदे और इतनी हाई ड्यूरेशन के और इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हुए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, क्योंकि मॉनेटरी प्रिंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन जब इतनी बढ़ गई, तो फेडरल रिजर्व भी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट का प्रेशर है कि यार इसको कम करो। कम करने का तरीका यही दो ही होते हैं फेडरल रिजर्व के पास, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, रिसेशन लाओ। अब वो उसी अपने अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने इंटरेस्ट रेट शॉकर दे दिया, 500 बेसिस पॉइंट, मतलब 0 से 5% इंटरेस्ट पे ले आए आज की डेट में हम, एक साल के अंदर, विच इज द लार्जेस्ट इंटरेस्ट रेट हाइक अक्रॉस एनी टाइम पीरियड इन द लास्ट 200 years ऑफ हिस्ट्री इन 1 year। इस चक्कर में बॉन्ड्स की कीमत जो है नेगेटिवली कोरिलेटेड होती है टुवर्ड्स द यील्ड। अब उन बॉन्ड्स को, जो नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वो 5% पे है, तो 1% वाले बॉन्ड्स को जब आप बेचने जाओगे बाजार में, तो 100 में 85 पैसे की कीमत मिलती है, और वहीं वो सारे बैंक्स फंस रहे हैं। इसी चक्कर में सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर जैसे ही डिपॉजिट फ्लाइट हुआ, जैसे ही लोगों को डर लगने लग गया कि हमारे डिपॉजिट सेफ नहीं है, उन्होंने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए। ये पैसे विड्रॉ करते ही बैंक की जो एसेट्स है उनको बैंक को सेल करना पड़ता है, और एसेट्स वो बॉन्ड्स हैं, और उन बॉन्ड्स को वो लॉस में बेच रहे हैं। लॉस में बेचते ही कैपिटल जो रेशियो होता है बैंक का उड़ जाता है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी वाइप आउट हो जाती है, बॉन्ड होल्डर्स मर जाते हैं, सिर्फ डिपॉजिटर्स को होल्ड कर दिया गया है। वो भी कब तक चलेगा? आप सोचो, $17 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स हैं यूएस के बैंक्स में। आज 4 बैंक फेल हुए हैं, जो कि 2008 की वैल्यू से ज्यादा बड़े बैंक्स हैं। अगर वैल्यू कंपैरिजन करूं तो 2008 में $700 बिलियन के डिपॉजिट्स के बैंक फेल हुए थे, बहुत सारे मिला के 158। आज 4 बैंकों की वैल्यू, तो वैल्यू वाइज आज भी उससे ज्यादा है। और आपको लग रहा है कि ये पोजीशन खत्म हो जाएगी? ये नहीं होने वाला है, ये पोजीशन और एग्जैस्परेट होगी अभी। ये अब आपकी क्या सोच है इसमें? मैं लोगों को इस चीज की चेतावनी दे रहा हूं कि इसको लाइटली ना ले, ये बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। हम नहीं चाहेंगे बनेगा, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बन सकता है। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल जो श्वेत भाई आपने बात बोली वो बिल्कुल 110% ठीक है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इकोनॉमीज, हमें ना इकोनॉमिक्स जो सिखाई जाती है, जो स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर, एक पूरा एक सब्जेक्ट है, पीएचडी है। बहुत घबराहट होती थी जब इकोनॉमिक्स के जब टीचर आते थे, और वो जब इकोनॉमिक्स को ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू समझाते थे, कुछ भारी भारी टेक्निकल टर्म समझाते थे, मार्जिन, यूटिलिटी, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाते थे। तो लगता था कि इकोनॉमिक्स एक बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट है। अगर इकोनॉमिक्स को अब जो मैं समझा, आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, वो बहुत ही सिंपल सा एक
एक ऐसा प्रॉब्लम का एक स्पाइरल कर्व है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता इन द करंट फॉर्म। ठीक है, कि कोई भी सरकार है, अगर कोई भी नेशन है, यहाँ कोई पर्टिकुलर नेशन की बात नहीं हो रही, कोई भी पर्टिकुलर नेशन है, उसके अंदर एक यू नो एक संस्था को हम चूज करके पब्लिक सेलेक्ट करके भेजती है, और वो कहती है कि बहुत बहुत इसको, क्योंकि मेरी ना आदत है कि मैं चीजों को और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यही यही इसी के लिए मैं विख्यात हूँ और लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैं उसी को समझाने की कोशिश करूंगा। आपने पहले किंग रूल वगैरह होता था, ठीक है, किंग्स होते थे और किंगडम्स होती थी। किंग का काम क्या था? किंग का काम था प्रजा का भला करना, राइट? प्रजा का भला करना, प्रजा की देख रख, प्रजा को प्रोटेक्ट करना। जिस जिस किंगडम में वहां रह रहे हैं, जहां वो जितने एरिया में रह रहे हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई अटैक हो रहा है तो उसको मीट आउट करना। और जनरली जो किंगडम्स थी उस टाइम पे कोई फियाट करेंसी का कोई यू नो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो मनी थी जिसने सबसे लंबे समय तक जो जो एक्सेप्टेबल रही, वो था गोल्ड। तो जनरली गोल्ड के ऊपर जो है वो किंगडम्स सालों साल, हजार हजार साल तक सरवाइव करती थी। और किंगडम्स के अंदर ये होता था जनरली कि ना उनकी विजन बड़ी लंबी होती थी, कि जो किंग होता था वो कहता था मेरा बेटा राज करेगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा, मेरा पोता, फिर उसका पोता, तो मेरा ही राज रहेगा। तो उनकी जो होराइजन था वो बहुत लंबा था, ठीक है। तो वो प्रजा को भी जानते थे कि यार कहीं कूप ना हो जाए, प्रजा कहीं पलट ना दे, तो प्रजा को डरा के भी रखते थे, लेकिन प्रजा को प्रोटेक्ट भी करते थे। और भला भी, जैसे अगर सूखा पड़ा तो प्रजा को खाना भी खिलाते थे, प्रजा का लगान माफ भी कर देते थे, राइट? और प्रजा को प्रोटेक्ट करके रखते थे। ये एक सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन एक चीज अच्छी थी, उस सिस्टम के अंदर मनी प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया वो तब आया कि जब गोल्ड की जगह सिल्वर को अडॉप्ट करना शुरू करा, या चीपर मेटल्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। तो जिन किंगडम्स ने, वहां पे भी मनी प्रिंटिंग तो थी नहीं, तो लेकिन मनी प्रिंटिंग की जगह उन्होंने क्या किया, गुड मनी जो कि गोल्ड था, गोल्ड को अगर चीपर सब्स्टिट्यूट से जिस जिस प्रजा ने, जिस जिस किंग ने उसको करना शुरू करा, गोल्ड को छोड़ के सिल्वर लिया, सिल्वर को छोड़ के और चीपर मेटल्स लिए या स्टोन्स लिए, तो जिस जिस प्रजा ने गोल्ड को ड्रॉप किया, किंग ने, वो किंगडम जो है वो उतनी जल्दी खत्म हुई। ये हिस्ट्री हमारे साथ बेसिकली है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट, ग्रिशम्स या लॉ। और या जो बैड ग्रीशम। मनी है वो फाइनली गुड मनी को उन लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास भेज देता है जो उसकी कदर जानते हैं, और इसलिए कदर वो तकिए के नीचे या कंबल के नीचे आ कंबल के जाता है। नीचे। और जो हाँ, बैड मनी है वो सर्कुलेशन में चलता रहता है जब तक सोसाइटी डिग्रेड नहीं हो डिग्रेड जाती, नहीं हो जाती। बहुत ठीक है बढ़िया। नहीं हो। हाँ, क्योंकि अब ये अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ग्रीशम लॉ है मतलब इनफैक्ट। आपको ये लग रहा है कि सोसाइटी डीके हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ, पहले। हाँ, तो लग रहा है। बेसिकली क्या है, देखिए अभी क्या है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड एक ऐसा मोमेंट था हिस्ट्री के अंदर, जिसने, ये तो पता था कि मनी प्रिंटिंग के इफेक्ट्स आएंगे, और लोग सोच रहे थे कि ओवर द इयर्स आएंगे, बट कोविड ने क्या करा, क्या वो मैं इस इतनी पॉइंट पे जल्दी उसका। कॉन्टेक्स्ट डाल दूं? तो पहले आपकी हाँ, ऑडियंस और हमारी ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूं कि पिछले 250 साल में फेडरल रिजर्व का 2009 तक का जो बैलेंस शीट थी, 1987 तक की बैलेंस शीट थी, करीब नौ, नहीं, दैट वाज अराउंड 80 और 85 बिलियन डॉलर्स। 2008 बिफोर द क्राइसिस फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट थी 900 बिलियन डॉलर्स। और 2021-22 के एंड तक 2000 ये फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट हो गई 9 ट्रिलियन डॉलर। और करीब करीब इसका मतलब ये है कि 100x हो गया 1987 से 2022 तक, मतलब अराउंड 35 इयर्स के अंदर 100x फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट बढ़ गई। और जितना कर्जा सरकारों ने लिया हुआ था, जो टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो हम कहते हैं, जैसे जीडीपी अगर एक कंट्री की यूएस की 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर है, तो आज उनका कर्जा 31 ट्रिलियन डॉलर है। वैसी वर्ल्ड वाइड जीडीपी अगर 90 ट्रिलियन डॉलर्स है, तो वर्ल्ड वाइड डेट जो हो गया है आज की डेट में 400 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। जो कि अगर आप देखोगे पिछले 15 से 16 साल के अंदर 85% ऑफ डेट हैज बीन एडेड। मतलब पहले अगर 1 रुपए की जीडीपी इंक्रीज करने के लिए 70 पैसे का लोन लेके लोग फाइनेंस करके उसको जीडीपी इंक्रीज करते थे, आज 1 रुपए का लोन लेके 25 पैसे की जीडीपी बढ़ रही है। और यही जो है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो आप बता रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे आपने अभी कहा
कि कोविड में लोगों को पता तो था कि मॉनेटरी प्रिंटिंग, बट मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था लोगों को कि इतना कर्जा बढ़ चुका है कि आज डेट टू जीडीपी रेशियो हो गया है 400%। सपोज कर लो काशिफ भाई, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि आज 10 करोड़ रुपए साल का काम करते हैं, लेकिन काशिफ भाई के ऊपर 40 करोड़ रुपए का कर्जा है। 40 करोड़ रुपए के कर्जे के ऊपर अगर एक 7% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि जायज रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूं, तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए आता है। 10 करोड़ के टर्नओवर पे 2 करोड़ 80 लाख रुपए का कर्जा का इंटरेस्ट क्या काशिफ भाई भर सकते हैं? क्योंकि उनके और भी खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इम्प्रैक्टिकल है। तो ये सिचुएशन, जो परिस्थिति पैदा हुई है कोविड के बाद, ये कोविड के सिर्फ बाद में नहीं हुई है, ये एक्चुअली 2008 क्राइसिस से चलती आ रही है, जब कर्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोविड ने उसको एग्जैस्परेट कर दिया है। और आज हम उस परिस्थिति में खड़े हैं कि वर्ल्ड का कर्जा वर्ल्ड की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा है। प्लीज काशिफ भाई। सीधी सी बात है भाई। इसको इस तरीके से, और मैं इसको वो कर देता हूँ, क्योंकि हाँ जी, प्लीज। ये इस समझना कि आप जॉब में थे, आपकी 20,000 रुपए की तनख्वाह थी, आपको घर वालों ने बोला कि यार हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो आपने क्या करा कि लोन वोन ले लिए, ठीक है। अब आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए, लेकिन आपकी जो इनकम है वो उस तरीके से नहीं है कि आपकी जो इनकम की जो मेजोरिटी है वो इंटरेस्ट में जा रही थी ऑलरेडी ऑलरेडी। अब अचानक क्या हुआ कि एक दिन आप गाड़ी से जा रहे थे और आपकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, ठीक है। और आप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपने अप्लाई किया अपनी कंपनी में कि सर थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मुझे छुट्टी दी जाए लंबी। उन्होंने बोला छुट्टी वुट्टी नहीं है। तो इट्स लाइक पेंडेमिक, जैसे पेंडेमिक आया ना, तो वैसे ही एक्सीडेंट हुआ। अब आपने प्लान नहीं किया था, तो ऐसी कोविड प्लान नहीं हुआ था। अब आप जब घर पे बैठ गए, अब आपको नौकरी नहीं है, अब आप घर पे बैठ गए और आपकी इंटरेस्ट की जो चीज है वो चलती जा रही है। अब आप इंटरेस्ट को पे करने के लिए और लोन ले रहे हो। सपोज रिश्तेदार से पकड़ा, भाई से पकड़ा, बुआ जी के बेटे से पकड़ा, इससे पकड़ा। जब आपने इतनी सारी अपने ऊपर डेट को कर पाल लिया, क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी जो इंटरेस्ट था वो पे करना था, और जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हर महीने के, उनको पे करना था। सरकार कुछ नहीं होती है, सरकार एक्चुअली में एक इंडिविजुअल ही है। एक इंडिविजुअल की जिंदगी जो छोटे अमाउंट को अगर आप देखो, हर एक आदमी के लाइफ में एक डेट, पेमेंट्स, उसके एक इनकम है। जैसे ही इनकम से ज्यादा अगर आपकी डेट है, आपको पेमेंट्स और लोन ज्यादा ले लिया आपने, तो आप ऑब्वियसली गड़बड़ा जाएगी ना सिचुएशन, राइट? तो सिमिलरली सरकारों के साथ भी यही होता है। वो जो भाई कह रहे हैं, सुमित भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई जीडीपी, जीडीपी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो देश प्रोड्यूस करता है, राइट? वो एक एक्स अमाउंट है, लेकिन जो पेमेंट है, राइट, जो डेट कर्जा है है, जो। जो कर्जा है, वो उसका मल्टीपल में है। तो क्या 4 होगा गुना होगा। अल्टीमेटली?